लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और इसी के साथ भारत ने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1957 में इस आयोग का पुनर्गठन किया गया और 1967 में इसका नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू परमाणु के सैन्य उपयोग के पक्ष में नहीं थे और इसी कारण शुरुआत में भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था वो असैन्य उपयोग तक सीमित रहा। लेकिन 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध और उस युद्ध में भारत की पराजय, 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण, 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, इन बातों ने भारत को अपनी परमाणु नीति में बदलाव करने के लिए विवश कर दिया और इसी बदलाव के साथ भारत ने 18 मई 1974 को अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण में। और ये तब किया जब भारत के ऊपर परमाणु प्रसार संधि 1968 पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जा रहा था। इसी के बाद भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में ही 5 परमाणु परीक्षण किए और इसी के साथ भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करने के बाद एक परमाणु नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इसी के तहत 1999 में भारत की परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया और ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के लगभग 3.5 वर्ष के पश्चात 2003 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने परमाणु नीति की, भारत की जो परमाणु नीति थी उसकी घोषणा की और इस घोषणा में ये बात कही कि भारत का जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु कार्यक्रम को विकसित करेगा। और इसकी जो परमाणु नीति थी, इसकी जो प्रमुख बातें थी वो क्या क्या थी। पहला या विशेषताएं, पहली है भारत की परमाणु नीति का जो मूल सिद्धांत है, पहले उपयोग नहीं, यानी कि नो फर्स्ट यूज के तहत भारत तब तक किसी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश उसके ऊपर हमला नहीं कर देता। एक तो ये बात थी। दूसरी, भारत अपनी परमाणु नीति इतनी सशक्त बनाएगा या इतनी सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में हमेशा भय बना रहे। तीसरी जो इसकी विशेषता थी वो ये थी, यदि किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका जो प्रतिशोध होगा वो इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अपूरणीय क्षति हो और जल्दी से दुश्मन उससे उभर न पाए। चौथी जो परमाणु नीति की विशेषता थी वो ये थी, यदि भारत या भारतीय सुरक्षा बलों के ऊपर किसी देश ने रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया या उनके द्वारा हमला किया तो उस स्थिति में भारत का जो परमाणु विकल्प है वो खुला रहेगा, यानी कि भारत परमाणु अटैक कर सकता है उस स्थिति में। पांचवी जो बात थी वो थी, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ भारत कभी भी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। छठी जो विशेषता थी वो परमाणु नीति की वो ये थी कि दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमला करने की जो कार्रवाई है, दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमला करने की कार्रवाई का जो अधिकार है वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को होगा, अर्थात वो अधिकार सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व को होगा। हालांकि उसमें परमाणु कमांड जो अथॉरिटी है उसका सहयोग जरूरी होगा, परमाणु जो कमांड अथॉरिटी है उसका सहयोग भी जरूरी होगा। सातवीं जो बात कही परमाणु नीति की जो विशेषता है वो है परमाणु व प्रेक्षापास्त्र संबंधी सामग्री और उसके प्रौद्योगिकी के निर्यात का के ऊपर कड़ा जो नियंत्रण है निर्यात के ऊपर वो जारी रहेगा। और जो 8वीं बात कहेगी वो ये कहेगी कि भारत विश्व में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में है, लेकिन किसी भी अन्यायपूर्ण व भेदभावपूर्ण नीति का भारत विरोध करेगा। तो इस प्रकार से इन बातों से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो भारत की जो परमाणु नीति है वो नीति आक्रामक न होकर के आत्म सुरक्षात्मक नीति है, समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव संभव है। तो ये था
आज का हमारा टॉपिक भारत की परमाणु नीति। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।